जय माता दी। वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? चलिए आज के एनर्जी अपडेट को देख लेते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे पॉजिटिविटी के साथ। एनर्जी अपडेट देने से पहले सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, प्लीज़ आप वहाँ जाइए। उस चैनल पे भी मैंने अपनी जर्नी को बताया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं वीडियोस को, जो कि मेरे खुद के अपने स्पिरिचुअल जर्नी एंड मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से मैंने उस वीडियो को बनाया है। प्लीज़ आप जाइए और वहाँ पर भी एक्सपीरियंस आप खुद लीजिए और मोटिवेट होइए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है एनर्जी अपडेट आने वाले समय में। उससे पहले मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ कि 8 तारीख आ रहा है और 8-8 पोर्टल खुलने वाला है कल। तो 8-8 पोर्टल जब होगा स्टार्ट, तो आप 8:08 पे अपने लिए जो भी आपका डिवाइन, जो भी आपको विशेस मांगनी है, जो विश बहुत टाइम से पूरी नहीं हो रही है या कुछ ऐसा आप मांगना चाहते हैं, तो वो विश आप लिखिएगा एक लाल कलम से। 8 बार लिखना है आपको, जो मैंने टाइम बताया 8:08 पे, सुबह एंड शाम दोनों टाइम ये आप कर सकते हैं। और फिर उसको आप जो भी आपके घर में देवी देवता है उनके पास, उनके चरणों में रख देंगे, या फिर आप उसको फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे आप रख सकते हैं। और नेक्स्ट डे फिर उसको बर्न करके, सुबह में बर्न करके और उसको आप ब्लो कर देंगे हवा में, ठीक है ना। यूनिवर्स से जो भी आप मांगेंगे अपनी, सच में आपकी जो दिल में इच्छाएं हैं, जो सही में विशेष है, और आप साफ मन से पूरे भाव के साथ जब आप मांगते हैं तो वो चीजें जरूर देवी माँ पूरी करती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले माँ देवी दुर्गा माँ क्या संदेश दे रही है, ये पूर्णिमा क्या आपके लिए लेकर आएगा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अपराजिता दुर्गा एंड शंकर। देखिए 2 कार्ड्स निकल करके आए हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ब्लेसिंग टू डिफीट एनिमीज इनसाइड योरसेल्फ एज वेल एज एनिमीज अराउंड यू। तो आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे गुप्त दुश्मन हैं, बहुत सारे ऐसे दुश्मन हैं जो आपके अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। बाहर लाइक आपके अड़ोसी पड़ोसी दुश्मन, आपके कलीग्स, आपके घर के रिश्तेदार, आपके अपने ही पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। और अंदर मतलब आपके अंदर लोभ, लस्ट और जितने भी तरह की अहंकार, जो भी बुराइयां हैं आपके अंदर, तो उन सभी के ऊपर आपका विजय हासिल आप करोगे, क्योंकि माँ अपराजिता आपको ब्लेसिंग दे रही हैं। तो उनकी आप पूजा कर सकते हो। माँ दुर्गा के किसी भी फॉर्म को, माँ काली को, माँ दुर्गा को आप अपराजिता के फूल अर्पित कीजिए प्लीज। सैटरडे को या कल भी आप कर सकते हैं, फ्राइडे है एंड फ्राइडे भी माँ दुर्गा का होता है। एंड यहाँ एक है शंकर। तो भगवान भोलेनाथ, यानी कि सावन खत्म हो रहा है, पूर्णिमा के बाद सावन के बाद भादो आता है, भादो चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो भगवान भोलेनाथ हैं वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि जो खुशियां आपके लाइफ में अटकी हुई थी, हो सकता है कि कोई लेसन नहीं आपने सीखा था, उसके वजह से वो खुशियां अटकी हुई थी, या कुछ ऐसी बातें थी जो आपके साथ आपको तब तक नहीं मिलता जब तक भगवान शंकर आपको नहीं दे देते, ठीक है। तो आपने उनकी आराधना की, उनकी पूजा की, उनको खुश किया, या फिर अपने कर्मों के द्वारा, अच्छे कर्मों को करके अपने उस लेसन को आपने सीख लिया है। इसीलिए भगवान भोले शंकर अब आपके जीवन से जो भी रुकावटें थी, जो आपके खुशियों के बीच में आ रही थी, उसको वो दूर कर रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग का नंबर है 7004400543। प्लीज आप व्हाट्सअप कीजिएगा एंड जो भी आपका प्रश्न है आगे की डिटेल आपको वहां दे दी जाएगी। मैं हीलिंग करती हूँ, और अगर आप अपने लाइफ में स्टक है, परेशान है, बंधन है, या किसी भी प्रकार की कुछ चीजें आपको परेशान कर रही है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। और आगे चलते हैं, और क्या चीजें हैं, मैं कुछ कार्ड्स लूंगी। 3 कार्डों से मैं देखूंगी, सॉरी 3 कार्ड निकालने वाली थी बट 4 कार्ड निकल गए। क्या चीजें हैं जो आपको परेशान करने वाली है आगे आने वाले समय में। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ 4 कार्ड में, मैं यहाँ देख रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो ना आपसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने उनका सच जान लिया है। ये वो लोग थे हमेशा से जो आपको इमोशनली रोध होकर इमोशनली ब्लैकमेल करते थे, लेकिन आपने उनका सच जान लिया है। तो ऐसे लोग ना
अपने आप पे शुगर कोटिंग करने की मतलब करने लगे हैं, ठीक है? शुगर कोटिंग करके किसी तरीके से वो आपके जीवन में रहना चाहते हैं या वापस आना चाहते हैं, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। साथ ही साथ टैंगल्ड वेब, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो हमेशा से आपको फँसा के रखना चाहते थे, ठीक है? फँसा के आपको किसी भी तरीके से अपने बातों में फँसा करके इधर-उधर की बातें करके आपको बस रखना चाहते थे अपने जीवन में, क्योंकि आप उनके लिए यूज़फुल थे, ठीक है? और वो जानते हैं कि आप हमेशा यूज़फुल हो, काम दोगे, तो वो इस तरीके से आपके साथ आपको फँसाना चाहते हैं, ठीक है? ये लोग कुछ टॉक्सिक पीपल भी हैं जो हमेशा गैस लाइट करते हैं आपके साथ, बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत डिस्ट्रक्टिव है। देखिए, चीज़ें क्या होती है, चीज़ें क्या हैं, मान लीजिए कि आप अपने परिवार में छोटे या कम उम्र के इंसान हो और आपके जो बड़े हैं, जो एक पैटर्न आपके घर का चला आ रहा है, बड़े-बुज़ुर्ग जो चीज़ें करते आ रही हैं, हो सकती है कि उनके साथ वे कुछ गलतियाँ करते आ रहे थे, वे उतना अवेयर नहीं थे किसी भी तरीके से। लेकिन आपने जब अपने अंदर झाँका या आपने आप में अवेयरनेस आया या फिर आपका बर्थ ही हुआ है, उस रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए, उनकी थॉट जो उन्होंने एक बाउंड्रीज़ बनाई है फैमिली में उसको ख़त्म करने के लिए, जो सिर्फ़ आपके घर में लोगों के बीच प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, लोग बस एक-दूसरे का यूज़ कर रहे हैं और बाहर में बस अपनी रिस्पेक्ट करवाना है, बाहर में लोगों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाना है कि हम एक रिस्पेक्टफुल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और बहुत ही ज़्यादा हमारा मतलब हमको मान दो, सम्मान दो, प्रतिष्ठा दो। ऐसे कुछ लोग होते हैं जीवन में आपके, ठीक है? और ये मोस्टली घर-घर की बात है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो अपने फैमिली से खुश नहीं है, उनके फैमिली मेंबर और उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो उनसे ये बातों को कह सकें। लेकिन अगर किसी में ये बातें आ जाती है और वो इंसान अगर सच बोल देता है, तो लोग उसे और ज़्यादा दबाने की कोशिश करने लगते हैं। लोग उसके उन सभी बातों पे प्रहार करते हैं। हो सकता है कि हम इंसान हैं, हमसे भी कोई गलतियाँ हुई हैं छोटी-मोटी या फिर कुछ भी ऐसी बातें जो आपको समाज में गिरा दे, ठीक है? तो लोग इतने नीच किस्म के होते हैं कि लोगों से खतरनाक कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, ठीक है? इंसान से खतरनाक कुछ भी नहीं है। तो लोग आपको डिसरिस्पेक्ट कराना स्टार्ट करेंगे। अगर आप सच बोल रहे हैं, अच्छे के लिए बोल रहे हैं, भले के लिए बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ों को बदलना है, तो उनके अहंकार को चोट पहुँचता है कि आप कौन होते हैं? आप क्यों बदलेंगे? मैं हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो मैं चीज़ों को हैंडल करूँगा, आप नहीं कर सकते हैं। उनको कहीं न कहीं चीज़ें अच्छी नहीं लगती और फिर वो आपके खिलाफ और भी ज़्यादा मैनिपुलेशन करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत सारे ऐसे लोगों का ग्रुप बना लेते हैं जिनमें खुद बहुत सारी कमियाँ हैं या फिर इन्होंने जानबूझ के ऐसे-ऐसे लोगों को गलतियाँ कराकर अपने हाथ में कंट्रोल में रखने के लिए जानबूझ के लोगों को गलतियाँ कराया है और जब लोग गलतियाँ कर रहे थे तो उन्होंने करने दिया है, ठीक है? ताकि ऐसे लोगों का ग्रुप एक बन सके और फिर ये लोग आपके ऊपर चीज़ों को एलिगेशन लगाते हैं आपके ऊपर कि आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, आपको गलत ठहराते हैं। कभी-कभी आपको ही अपने आप पे क्वेश्चन उठाने क्योंकि आप बिल्कुल लॉनली हो जाते हो, खाली हो जाते हो, हर तरीके से आपको लोग पूरा बेइज्जत करके अकेला आपको छोड़ देते हैं क्योंकि आप सच का साथ देने लगते हो, ठीक है? तो ऐसी कोई हालत मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा इंसान है जिसकी ऐसी हालत है, जिसने जाना है खुद के वर्थ को, ठीक है? हो सकता है कि आप इतना दिन से उन लोगों को इतना ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे, उन लोगों को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे जो कि उसके लायक नहीं थे। और ये बात आप समझ गए हैं, वक़्त ने आपको सिखा दिया है। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ टॉक्सिक थे, ये किसी के नहीं अपने सगे हो सकते हैं क्योंकि ये खुद के अपने नहीं हैं। जो खुद का अपना नहीं है, वो किसी और का क्या होगा? मतलब जो खुद के साथ ईमानदार नहीं है, जो खुद से झूठ बोलता है, जो खुद के साथ न्याय नहीं कर सकता, जो खुद के साथ ही वो कैसा है वो नहीं जानता है, वो अपने आप को नहीं जानता है, वो दूसरों को क्या जज करेगा? तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि चीज़ें ऐसी ही हैं। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बनाया गया है या आप उस स्टेज पे पहुँच गए हैं जहाँ पर आपको मतलब बहुत दबाव आपके ऊपर बनाया जा रहा है, प्रेशराइज़ बहुत किया जा रहा है कि वो कोई रिश्ता हो सकता है, वो कोई काम हो सकता है या फिर आप जो काम कर रहे हैं उसको लेकर के भी लोग सवाल उठाएँगे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आप वो मत करो, ये क्यों हो रहा है? उनके हिसाब से आप चलो, ठीक है? कंट्रोलिंग नेचर होता है। वो चाहते हैं कि आप ऐसा काम करो और ऐसा नहीं है कि वो काम करने पे भी उनको खुशी मिल जाएगी। अगर वो काम भी आप करते हैं ना, तो क्या पता उनको उसमें भी खुशी नहीं मिलती। वो उसमें भी कुछ ना कुछ नुक्स निकाल लेते क्योंकि
बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें ऐसी है कि उनको हर सिचुएशंस में आप में नुक्स निकालना है और नुक्स निकालने के बाद ही वो आपके ऊपर शासन कर सकते हैं, आपको मैनिपुलेट करके आपके ऊपर दबाव बना सकते हैं, ठीक है? ताकि आप उनके कंट्रोल में रहें। यहाँ पर मैं वही चीज़ें देख रही हूँ, ठीक है? ये आपको झूठ-मूठ का बातों में फँसाते हैं बार-बार, गोल-गोल घुमाते हैं, ठीक है? आपको जाल बुनते हैं आपके आस-पास। ऐसे लोगों का कोई ग्रुप हो सकता है या कोई एक ही इंसान है जो सारे लोगों को आपके तरफ भेज करके आपके ऊपर नज़र बनाए रखता है। आपको हो सकता है कि ये आपको बचने देना नहीं चाहते। एक तरफ ऐसे लोग आपको दिखाते हैं कि आपको मतलब उनको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरे ही तरफ ये लोग चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में रहो, आप उनका काम करो, ठीक है? तो ये 2 तरह के ये मतलब लोग हैं, कोई मतलब कि दोगले किस्म के लोग हैं, ठीक है? जिसको हिपोक्रेसी बहुत खतरनाक तरीके से आती है, ठीक है? ये इनके नस-नस में है, ये इनके डीएनए में है और इसी से इनका काम-धंधा चलता है। आज तक ये जो भी किया है इन्होंने इसी बदौलत किया है। इनमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, ये भगवान के साथ भी हिपोक्रेसी करने से कतराते नहीं हैं, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों का झुंड या ऐसे लोग आपके ज़िंदगी में हैं, जिन्होंने आपके ज़िंदगी को अशांत बनाने के लिए हर वो प्रयास किया है। इसीलिए शायद यहाँ पर महादेव एंड माँ अपराजिता आई हैं, दुर्गा देवी, क्योंकि माँ अपराजिता आपको अपराजय का वरदान देने आई हैं। हो सकता है कि इन लोगों ने आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बार-बार इन्होंने चाहा कि आप कभी भी अपने लाइफ़ में सक्सेस ना हो, आपको शांति ना मिले, आपको पीस ना मिले, आपको कुछ भी ना मिले, आप अपने ऊपर फ़ोकस ना करो, अच्छा काम ना करो। इनका काम ही है बस गोल-गोल घूमना, लोगों के साथ बात करना, गप्पे लड़ाना और बस बैक बिचिंग करना। और इसी से इनका चलता है काम। और आप एक फ़ोकस्ड इंसान हो जो अपने स्किल के ऊपर ध्यान देना चाहते हो, जो कुछ काम करना चाहते हो अपने लिए, समाज के लिए, घर के लिए, कुछ नया करना चाहते हो। आपकी एनर्जी इन लोगों से बिल्कुल भी अलग है, बिल्कुल ही अलग है। तो आप इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हो, ठीक है? और हो सकता है कि आपने ये बात खुलकर बोल भी दी है। यहाँ पर चीज़ों को मैं देख रही हूँ। लेकिन और ये लोग भी हो सकता है सामने से आपको जवाब दे दिए कि हाँ ठीक है, आपको जो करना है करो, हमें क्या है, हम तो बिल्कुल तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग ऊपर से तो दिखाएँगे कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है या आप जो अपने लाइफ़ में करो, लेकिन ये नज़र हमेशा रखती है, ये स्पाई करते हैं आपको, ठीक है? इनको बहुत मतलब है, इनके अपने ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा हर्डल्स है, परेशानियाँ हैं, इनके अपनी ज़िंदगी में दुःख का सैलाब क्यों ना आ जाए, लेकिन इनको खुशी तब मिलेगी जब आपके ज़िंदगी में कोई दुःख वाला सिचुएशन आए, आपके जीवन में कोई टैव मोमेंट आए। ये कोई ऐसे इंसान हैं और मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव हैं जो इस सिचुएशंस में हैं। बिल्कुल 7 ऑफ सॉर्ड्स देख रहे हैं आप, सबसे पहला कार्ड क्या है? ये बिल्कुल इस तरीके के इंसान है, चंट, चालाक, शातिर, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एनी टाइम इनका बस काम ही है कि कैसे आपको किसी भी तरीके से घेर लेना है, किसी भी तरीके से आपको आगे नहीं बढ़ने देना है और आपके जितने भी हथियार हैं, आपके साथ जो भी आपके हथियार है, हो सकता है वो अच्छाइयाँ हो सकती हैं, आपका कोई भी काम हो सकता है, आपका पैसा हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपके फैमिली, आपका पार्टनर, आपका बच्चा, कोई भी हो सकता है। अगर ये भी आपके साथ है, ये आपकी खुशियों का कारण है, तो ये आपके हर वो खुशी का कारण, हर वो इंसान आपके ज़िंदगी से या हर वो चीज़ जिससे आप खुश होते हैं, अगर आप किसी काम को करके खुश हैं, तो वो काम आपसे छीन लेंगे। अगर ये ऐसे इंसान है ना कि अगर आप किसी इंसान के साथ खुश हैं, तो वो उस इंसान को आपसे दूर कर देंगे। अगर कोई इंसान अगर अगर आप अपने ऊपर भी वर्क कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसा प्लानिंग करेंगे कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप अपने ऊपर कोई वर्क कर पाओ। तो ये बहुत ही घटिया और बहुत ही गिरे हुए इंसान है। इतना ज़्यादा इनमें लालच और बहुत ही भयंकर तरीके का कंपटीशन है आपसे, जबकि ये लायक नहीं है आपकी कंपटीशन में ये उतरते ही नहीं है, ठीक है? इनको पता नहीं कितना जन्म लगेगा अभी अपने आप को ठीक करने में, आपके इतना आने में। लेकिन फिर भी ये कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपको देखकर ये नर्वस हो जाते हैं। आपको देखकर इनको बेचैनी होती है, इनको अजीब ही चीज़ें होने स्टार्ट हो जाती हैं और ये बेचैनी में और इनको लगता है कि हम क्या ऐसा करें कि आपके लेवल पे आ जाएँ और ये आ नहीं पाते हैं और ये सारी हरकतें करते हैं। और भी चीज़ें हैं कुछ। तो यहाँ पर चीज़ें आई हैं, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स, साथ ही साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये जो इंसान है ना, ये कोई मेल पर्सन भी हो सकते हैं, द एम्परर।
मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये कोई ओल्ड पर्सन भी हो सकते हैं, कोई ओल्ड पर्सन जो आपको हमेशा से कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन जब आप उनके कंट्रोल में नहीं आए तो उन्होंने, हो सकता है कि साम दंड दाम भेद हर चीज़ उन्होंने आपके ऊपर अप्लाई किया, यूज़ करा, फिर भी आप उनके कंट्रोल में नहीं आए। तो ये इंसान जो है वो अब कंट्रोल करने के लिए, हो सकता है कि कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर दिया हो, आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको आपके जीवन को खराब करने के लिए किया है उन्होंने, जहाँ पर आप डिस्टर्ब हो जाओ मेंटली पूरे तरीके से। हो सकता है कि पैसों की ब्लॉकेजेस कराई हो, या फिर कोई ऐसा काम जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, या कोई काम आपने स्टार्ट करा, कोई बिजनेस स्टार्ट करा, या आपने खुद की कंपनी शुरू करी है, या फिर आप किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, तो ये इनको बर्दाश्त नहीं है। ये कोई मेल पर्सन ऐसे हैं, इनको ये बर्दाश्त नहीं है। ये छुप छुप कर आपको स्पाई करते हैं, देख रहे हैं आप, ये चीज़ें बार बार आ रही हैं। ये छुप छुप कर आपको स्पाई करते हैं और फिर ये प्रिटेंड करते हैं सामने से कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आपसे, आप तो कुछ है ही नहीं, जबकि आप ही इनके लिए सब कुछ है। ठीक है, इन्होंने हमेशा से किंग ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने हमेशा से आपको ये शो करा है कि इनके पास कुछ भी नहीं है, ये आपको क्या दे सकते हैं, जबकि इनके पास सब कुछ है, ये दे जरूर सकते हैं आपको, पर इन्होंने आपको कभी सपोर्ट नहीं किया फाइनेंशियली। कोई ऐसे इंसान की आज रीडिंग आई है, पता नहीं किन की है, अगर आपसे मैच करेगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि देखिए कार्ड्स आते हैं। अब कार्ड्स जो एनर्जी लेकर आता है, कार्ड्स की जो एनर्जी मैं पिक करती हूँ वही मैं बोलती हूँ, मैं सोच कर नहीं आती हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें आपके साथ मैच करें, बहुत बार बहुत सारी चीज़ें आपके साथ पूरी चीज़ें मैच कर सकती हैं, कुछ भी नहीं कर सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितना कनेक्टेड है इस चैनल से, मुझसे। जितना आप मुझसे कनेक्टेड होंगे, चीज़ें आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर आएंगी। आप देखिए, मैं यहाँ देख रही हूँ कि कोई आप एक ऐसी इंसान हैं, ये आपको हमेशा से जानते थे कि आप ऐसी एनर्जी में हैं। देख रहे हैं आप, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप खुश मिजाज, हंसमुख इंसान, जिसको अपने जीवन में आशावादी किस्म के इंसान हैं आप, बहुत ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, और निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाले, अपने ऊपर भी आप ध्यान देते हैं बहुत ज़्यादा। और ये सारी बातें इस पर्सन को पता थी हमेशा से। ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, क्योंकि मेल एनर्जी निकल कर आई है, आपके कोई ब्रदर, बड़े बड़े ब्रदर, कोई भी ऐसे बड़े फादर, एंड कोई भी ऐसे इंसान यहाँ पर मैं देख रही हूँ, उनकी एनर्जी यहाँ निकल कर आई है। ठीक है, इन्होंने कंट्रोलिंग नेचर आपके ऊपर रखा है। ठीक है, हमेशा से पैसों को लेकर के, हर वो चीज़ को लेकर के आपको, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रेशराइज किया है, दबाया है, ताकि आप अपने जीवन में कभी भी हैप्पीनेस को अचीव ना कर पाओ। ठीक है, आप कभी भी आपको कभी भी, मतलब आप 1 नंबर, मतलब आप अकेले ही काफ़ी हो, या आप में भी कोई बात है, या आपने अपनी स्किल को कहीं दिखाया है। ये हमेशा से ये इंसान ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपको अपने स्किल को दिखाने से भी मना किया है, मतलब कि आप मत करो, आपको क्या ज़रूरत है। ये एनी टाइम ऐसा बिहेव करते हैं, लाइक आपको क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना। बट जब मुसीबत वाला पल आता है ना, तो ये ऐसे भागते हैं। ठीक है, इवन कि आपके आपके जो इर्द गिर्द लोग भी हैं ना, जो आपकी मदद करना चाहते हैं, उनको भी आपके जीवन से हटा देते हैं, या फिर आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, मतलब ये आपको बिल्कुल भी अकेला करके रखते हैं, बिल्कुल ही अकेला चाहते हैं कि आप बिल्कुल अकेले हो जाओ। ठीक है, आप हमेशा से ऐसी एनर्जी में, ऐसी एनर्जी के लिए बने हो। अगर ये रीडिंग आप तक आपको मिली है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं, आपके दिल से ये आवाज़ आती है कि आपको द मैजिशियन की तरह आगे बढ़ना है, डाउन टू अर्थ रहना, और आप हमेशा से रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा इंसान जो आपको इतना कंट्रोल करके आपके जीवन की सारी खुशियों को छीन लिया है, जिसने आपको प्रोग्रेसिव नहीं होने दिया, आपके करियर में ग्रो करने नहीं दिया, आपको एजुकेशन में बाधा बनाई, आपको कोई भी काम करने में बाधा बनाई, हर छोटी से छोटी चीज़ जिसमें आप इनोवेशन करना चाहते थे उसमें रोक लगाया है। अगर कोई ऐसा इंसान आपके इर्द गिर्द है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसे इंसान की बात आप मत सुनिए, क्योंकि वक्त अब नहीं है आपका। मैं देख रही हूँ कि आपका उम्र जो है ना, 37 हो सकता है, 34 हो सकता है, 31 हो सकता है, 49 हो सकता है, 46 हो सकता है। ये उम्र के व्यक्तियों के लिए एनर्जी आई, या फिर 59 उम्र के आप हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इंसान ना हमेशा से ऐसे हैं, जब भी आपको मुसीबत में आप होते हैं, तो ये इंसान ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बचने की कोशिश करते हैं रिश्तों में। ठीक है,
ये कोई ऐसे इंसान है जो बचने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला ना, ये हमेशा फॉग फॉग आपकी ज़िंदगी को फॉग वाला बना के रख दिया है, ठीक है? कि आपको धुंधला, मतलब आप इनकी असली चरित्र को कभी देख ही ना पाओ। ये एक ऐसे इंसान है कि असली चरित्र वास्तव में है क्या इनका, आप समझ ही ना पाओ, ठीक है? बहुत लंबे टाइम से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि करीब 9 9 इयर्स से, 16 इयर्स से, या 21, ठीक है? या फिर 19 इयर्स से आप उनके साथ हो, चीज़ें ऐसी चल रही हैं, उनका ये नेचर आप बहुत देखते आए हो, लेकिन आप इग्नोर कर देते हो। आप भी नहीं चाहते हो रिश्ता बिगड़े, क्योंकि उन्होंने बहुत हद तक की चीज़ें आपको, मतलब कुछ ऐसी बात नहीं बोली है कि आप खराब कर दो। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत शातिर होते हैं, ये आपसे काम करवाने के लिए क्या करते हैं कि आपको ऐसे यूज़ करते हैं, पीठ पीछे तो बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन आपके सामने वो बातें नहीं बोलते हैं, ठीक है? आपको ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि उन्होंने आपको कभी कोई मतलब वो आपको ही गिल्ट में रखना चाहते हैं एनी टाइम, कि आपको ही गिल्ट फील हो कि आपसे ही कोई गलती हो गया है। आप ही बस सोचते रहो कि अगर उनसे भी कोई गलती हुई है तो आप उनके बारे में भी अच्छा-अच्छा सोचो, कि हो सकता है कि उनकी ही कोई मजबूरी रही होगी तभी उन्होंने ऐसा किया। आप ऐसा सोचो, ठीक है? तो इस तरीके के लोगों से बिल्कुल आपको बचना है, या यूनिवर्स कह रहे हैं। और अगर आपके जीवन में बार-बार जाल बन रहा है, मतलब आपके आस-पास आपको ऐसा लगता है कि बार-बार आप किसी जाल में फँस जा रहे हो, बार-बार, तो इसका मतलब यूनिवर्स ये बिल्कुल क्लियर साइन दे रहे हैं कि आपको ऐसे इंसान को अपने जीवन से अलग कर देना है। कट डाउन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको उनसे मतलब कभी बात नहीं करना है। कट डाउन का मतलब कि आपको अपनी पॉलिसी बनानी है, आपको अपने लिए स्टैंड लेकर के अपने लिए कुछ रूल्स बनाना है, जिसमें आप अपने आप को खुशियाँ देंगे, आप अपने आप के लिए काम करेंगे, आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है? और ये नहीं होता कि आप उनसे लड़ाई कर लो या फिर आप उनके साथ कुछ भी ऐसी बातें कर दो। नहीं, आपको बस अपने जीवन में वो काम ज़रूर करना है जो ये नहीं चाहते कि आप करो, ठीक है? आप वो काम करके सक्सेसफुल बनो, ठीक है? अपने करियर पे ध्यान दो और सक्सेसफुल बनो। क्या पता हर किसी की ज़िंदगी यहाँ अलग है और यूनिवर्स ने सभी को अपने-अपने काम को सौंप करके भेजा है, तो आपको अपना टाइम यूँ ही ज़ाया नहीं करने देना है, जो ये आपको बॉडी मिली है इस जन्म में, इसको ऐसे ही नहीं जाने देना है, वरना फिर से आपको पता नहीं कितनी योनियों में रहना पड़ेगा, फिर से आप आओगे, फिर से वही साइकिल, तो ये साइकिल चलते ही रहेगा, ठीक है? और फिर ये साइकिल इस जन्म में अगर आपको जो काम मिला है, तो उसमें आपने वो काम तो नहीं किया जो मेन काम था, उसके अलावा आपने सब कर लिया, तो आपने इतने सारे और भी कर्मा कर्मा क्रिएट किए, तो वो कार्मिक लोग फिर से आएँगे और ज़्यादा परेशानी। नेक्स्ट जब भी आपका बर्थ होगा, अगर मानव शरीर मिलेगा, तो फिर से और ज़्यादा हर्डल्स और ऐसे-ऐसे लोग मिलेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आपको अगर समझ में आ गया है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हुए अपना काम करना है, लोगों को नहीं सुनना या कुछ ऐसा नया आईना दिखाना है समाज में लोगों को, या फिर आपका जन्म ही हुआ है एक पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, तो उसको आपको ज़रूर करना है उस काम को, वरना आप मुसीबत में पड़ेंगे बाद में, ठीक है? अभी तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, और अगर आप समझना चाहते हैं ऐसी बातें जो मैं बोल रही हूँ, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको बताऊँगी कि आपको कहाँ जाना है, किस वे में जाना है, क्या आप लाइफ में हैं। आप मुझसे स्लॉट बुक करके कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे अपनी बातों को, कि आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। पास्ट प्रेज़ेंट की एनर्जी को कैरी करके फिर मैं देख करके चीज़ों को आपके लिए बताऊँगी कि आपको क्या करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि आप मेरी बात को समझे होंगे। जय माता दी, हर हर महादेव, ओम काली।